हम ये तो जानते हैं कि ऑफेंस के डिफरेंट नेचर्स होते हैं और कुछ हम पहले देख भी चुके हैं, जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इसी तरह की क्लासिफिकेशन है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये क्लासिफिकेशन बेल के रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में कि इसमें होता क्या है। एंड यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में और जानते हैं कि दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं और हमें कैसे मालूम हो सकता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बेलेबल ऑफेंस से शुरू करते हैं। बेलेबल ऑफेंस को उर्दू में काबिल जमानत जुर्म कहा जाता है और वहीं पे नॉन बेलेबल ऑफेंस को नाकाबिल जमानत जुर्म कहा जाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की सेक्शन 4B दोनों ही को डिफाइन करते हुए कहती है कि ऐसे जराइम जो कि शेड्यूल 2 ऑफ CRPC या किसी लॉ के तहत बेलेबल करार दिए गए हों वो बेलेबल हैं, और उसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब नॉन बेलेबल हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे बेल मैटर ऑफ राइट होता है, यानी कि अक्यूज्ड को बेल मिलनी ही मिलनी होती है और कोर्ट के पास भी कोई ज़्यादा डिस्क्रेशन होता नहीं है उसको कैंसिल करने का या उसको ना अलाउ करने का। वहीं पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पे बेल है वो मैटर ऑफ राइट नहीं होती बल्कि डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट होता है। और वहीं पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बेल मिल नहीं सकती, बल्कि बेल जो है वो ग्रांट करना कोर्ट का डिस्क्रेशन हो जाता है और कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए या अपने डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हुए बेल दे भी सकती है और बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए पुलिस एम्पावर्ड होती है किसी भी शख्स को बेल पे रिलीज करने के। यानी कि अगर किसी ने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया या उस पर कोई एलिगेशन है और वो अरेस्ट हो जाता है तो उसे पुलिस खुद ही बेल पे रिलीज कर सकती है। सेक्शन 496 ऑफ CRPC ये कहती है कि अगर किसी मुलजिम को किसी जुर्म के लिए अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है एक्सेप्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो स्टेशन इंचार्ज या कोर्ट उसे प्रोसीडिंग्स के किसी भी हिस्से में किसी भी स्टेज पे रिलीज कर सकते हैं। यानी कि बेल उसका राइट है सब्जेक्ट टू श्योरिटी बॉन्ड। और वहीं पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें पुलिस एम्पावर्ड नहीं होती कि वो किसी को रिलीज कर सके। यानी कि किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे पुलिस रिलीज नहीं कर सकती। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे बेल मैटर ऑफ राइट नहीं है तो कोर्ट सारे फैक्ट्स, सारे सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड करेगी कि बेल देनी है या नहीं। और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बेल को डील करती है सेक्शन 497 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन को अगर हम मजीद आसान बनाएं कि हमें कैसे पता लग सकता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नहीं, तो इसका जवाब ये है कि ऐसे ऑफेंसेस जो हीनियस इन नेचर नहीं है, यानी कि लेस सीरियस हैं, जिनकी सज़ा कम 3 साल से कम है, तो ऐसे ऑफेंसेस जनरली बेलेबल होते हैं। और वहीं पे जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, यानी कि ज़्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी, डकैती, इस तरह के ऑफेंसेस वो जनरली नॉन बेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो ये हमें पता लगता है CRPC की शेड्यूल 2 से, जहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में ऑफेंस और उसके आगे उसके नेचर्स दिए गए हैं। अब यहाँ इसी टेबल के कॉलम 5 से हमें पता लगता है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बेल के लिए कौन से ग्राउंड्स होते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।